परम धर्म क्या है? देखो, प्राणी मात्र का परम धर्म यही है, एन केन प्रकारेण भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। कैसी भक्ति? बोले अहेतु मांगना हो, जिसमें आपने कुछ मांग लिया वो हेतु की भक्ति है। हे भगवान मेरा फलाना काम करा दो, ये काम मैं आपका करूंगा। अब भगवान आपके काम के लिए अपना काम कराए। हे हनुमान जी महाराज, इस बार बेटे का फर्स्ट डिवीजन बनवा दो, 1.25 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊं। अब कहीं फर्स्ट की जगह सेकंड बन गया तो लड्डू भी आधा ही किलो आएंगे। क्यों? हमने तो बोली थी कि फर्स्ट डिवीजन बनवाना, इनने सेकंड बनवाया। ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा। अब 1 किलो लड्डू के लिए पेपर देने हनुमान जी जाएंगे क्या? ना। अहे तो क्या प्रतिहता, भक्ति करो पर अंत में हे प्रभु मैंने जो कर्म किया है, नारायणमस्तु शिवमस्तु गोविंदार्पणमस्तु, अंत में भगवान को अर्पण करो। ठाकुर मेरा कर्म आपको अर्पण है, आप अपने पास रखो और आपको जब लगे, इसका फल जहां लगे वहां मुझे दे देना, मैं तैयार। इसलिए जब कोई पूजन होती है ना, अंत में पंडित जी बोलते हैं काचमनी जल ले लो, अनेन क्रमेण कृतेन श्री लक्ष्मी नारायण शिव शाम्ब सदा भवानी शंकर, जो भी कर्म है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पण मस्तु। भगवान इस कर्म को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसका फल मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये छोटे छोटे फल लेकर मैं क्या करूंगा? आप तो इसे अपने पास रखो, पर जब आपको लगे कि मुझे आवश्यकता है, इसे जोड़कर इकट्ठा दे देना। इसलिए बार बार मत मंगा करो कि 16 सोमवार रहेंगे फलाना काम हो जाएगा। कई माताएं 16 सोमवार पूरे हो गए तो भी चली रहे हैं, कहा उद्यापन क्यों नहीं करो? अरे अभी काम पूरा नहीं हुआ महाराज, जब तक काम नहीं हो मैं उद्यापन कैसे कर दूं? मैंने कहा बाबा बिल्कुल कनपट्टी बंदूक लेके खड़े शंकर जी की, कर रहे कि नहीं काम पूरा? बताओ। अरे तुम काम तो पूरा करो, फिर काम पूरा तुम्हारा ना हो तो फिर कहना। आप कहते हो भगवान हमारा ये काम करा तब मैं तेरा ये काम करूं। अरे तुम पहले उसकी भक्ति तो करो, फिर देखो ऐसा कौन है जो वंचित रह गया। अहे तो क्या प्रतिहता अयात्मा संप्रसिद्धति। जब बार बार मांगते हैं ना, तो फिर भगवान दे तो देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, पर उतना ही देते हैं जितना आपने मांगा है। देखो हमारे घर कोई मांगने वाला आता है, 3 प्रकार से हर व्यक्ति देता है, कुछ, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। पहला तुच्छ, दूसरा कुछ और तीसरा सब कुछ। तुच्छ किसे देते हो? सुबह सुबह कोई भिखारी आ गया, नर्मदे हर देना मैया, क्या देते हो? सोने की चैन निकाल के देते हो क्या उसको? नहीं देते ना। क्या दोगे जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है? जो तुच्छ वस्तु है, जो साड़ी अब तुम्हें नहीं पहनना, वो उठा के ले पहन ले। चप्पल टूट गई, ये ले जा। मतलब व्यक्ति वही देता है मांगने वाले को जो तुच्छ होगा। और कुछ किसे देता है? कोई अपना आपका कोई खास कुछ मांगे तो उसे तुच्छ नहीं, उसे कुछ देते हो थोड़ा बहुत। लेकिन आपका खुद का बेटा कुछ मांगे, वो मांगे या ना मांगे, पर उसे आप अपना सब कुछ दे देते हो। तो भगवान भी 3 प्रकार से देता है। जब तुम बार बार पसार के हाथ खड़े हो जाते हो, फलानी चीज दे दो, फलानी चीज दे दो, भगवान कहते ढूंढ तो रहे क्या किस काम का नहीं अपना, जल्दी दो, इसको फ्री करो। अच्छा, भगवान भी चाहते हैं जल्दी दो पर भगाओ। क्यों? भगवान परेशान उनसे रहते हैं जो कुछ नहीं मांगते। जो मांग लेता उससे तो भगवान दे देते हैं,
और जो नहीं मांगता उसके पीछे हरि घूमते हैं। हरि बा के पीछे फिरे कहीं भूखों नहीं रह जाए। जो कुछ नहीं मांगता उसके पीछे हरि। भक्तमाल में श्री राका जी बाका जी दो पति पत्नी थे, इतने परम भक्त भगवान के, कभी कुछ नहीं मांगते, इतने गरीब लकड़ी काटकर उसे बेचकर जो मिलता उससे गुजारा करने वाले। एक दिन भगवान से भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ये आप कितने भक्त हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, कुछ देते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये कुछ मांगता नहीं, मैं इसे क्या दूं मुझे समझ में नहीं आता है कि इसको कितना दूं। ये मांग लेगा तो मुझे पता रहेगा कितना ही देना है, पर ये कुछ मांग नहीं रहा, मैं कैसे दूं? बोले कुछ तो दे दो। राका जी बाका जी जाते थे लकड़ी लेने। एक दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उसी मार्ग में पटक दी कि आएगा देख लेकर ले जाएगा। राका जी आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बाका जी पीछे आ रही थी। राका जी ने जैसे ही देखा कि अरे किसी की थैली यहां गिर गई है, मेरी पत्नी पीछे आ रही है, कहीं वो इसे उठाने का मन ना बना ले, तो मिट्टी उठाकर उस पर डालने लगे, छुपाने लगे। पीछे से उसकी पत्नी आई, बोले राका जी क्या कर रहे हो? बोले मिट्टी डाल रहा हूं। बाका जी बोले अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? जैसे ही शब्द सुने राका जी बोले मैं तो इसे धन समझ रहा था, पर वाह तू इसे भी मिट्टी समझ रही है। छोड़कर आगे बढ़ गए। भगवान ने कहा, देखा लक्ष्मी। दूसरे दिन भगवान ने क्या किया, चलो इनकी मदद कर देता हूं। लकड़ी काटने आते हैं जंगल में, जंगल की पूरी सूखी लकड़ियां काट के एक जगह इकट्ठी करके रख दी कि चलो इससे तो कमाई करेगा। दोनों पहुंचे, देखा राका बाका ने, अरे लगता है हमसे पहले कोई आ गया और जंगल की आज सारी लकड़ी काट दी, अब क्या करें? बोले लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। क्यों? ये तो किसी और के भाग का रखा है, हम इसे नहीं लेंगे, हमारे भाग में आज शायद कुछ भी नहीं है। भगवान पीछे घूम रहे, कुछ तो ले ले, और व्यक्ति मांग नहीं रहा है, और हम भिखारी की तरह घूम रहे हैं, दे दो दे दो दे दो। जिसने बताया अरे भैया फलाने जी दे रहे हैं, भाई पहुंच गए भीड़ लगा के। बताओ भिखारी ही तो हैं। हम लोग तो भगवान भी बदल देते हैं अगर ना दे तो। बोले भैया गणेश जी की पूजन कर रहे हैं, 2 साल हो गया कुछ नहीं मिला। तो बोले अरे गणेश जी क्या देंगे, उनके बाप को पूजो। तो उठा के गणेश जी ऊपर अलमारी में रख दिए। अब शंकर जी ले आए, पूरे श्रावण भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कि शायद अब फल मिले। और कहीं शंकर जी ने कामना पूरी नहीं करी, फिर कोई नया मिला, उन्होंने शंकर जी से काम नहीं बनेगा। तो बोले काम करो, लक्ष्मी तो धन की देवी है, सही काम तो वही बनाएगी। सो गए लक्ष्मी जी ले आए, जय लक्ष्मी माता, खूब सेवा करी। पर लक्ष्मी से भी काम नहीं बन रहा, क्या करें? फिर किसी में काम करो, हनुमान जी बहुत बढ़िया, कवन सो काज कठिन जग माए, उनकी सेवा करो। और लक्ष्मी जी बांध के ऊपर, अब हनुमान जी की सेवा चालू। मतलब जिसने जो कह दिया भगवान तुरंत। अब एक दिन हनुमान जी की सेवा में धूप बत्ती लगाई, धूप बत्ती का धुआं जा रहा था ऊपर, कहाँ? गणेश जी के पास। बोले लो, एक तो मेरा काम पूरा किया नहीं और धुआं तुम ले रहे हो। धूप लगाई इधर, तो कपड़ा लेके गणेश जी की नाक पे ठूसा। जैसे ही ठूसा तो सही में गणेश जी प्रकट हो गए, और जैसे ही गणेश जी प्रकट हुए तो घबरा गया, हे भगवान इतने दिनों तक खूब अर्चन किया, सेवा करी, तब तो नहीं आए, आज कैसे आ गए? बोले अब तक तू हमें मूर्ति समझ रहा था, आज तुझे लग गया कि हम धुआं सूंघ रहे हैं तो प्रकट हो गए। ले, ये मन पहले बना लेता कि मैं हूं, पर तू तो बदलता ही रहा। भैया एक पर निष्ठा बनाकर रखो। आपको पानी चाहिए, एक जगह गड्ढा खोदा,
5-10 फीट, अरे यहाँ नहीं है, चलो दूसरी जगह खोदो, फिर 10 फीट खोजा, यहाँ भी नहीं है, तीसरी जगह खोजो। अब 50 जगह आप 10-10 फीट खोद डालो, पानी नहीं मिलेगा। और कहीं एक ही स्थान पर मेहनत करके 100 फीट खोद देते तो शायद एक ही जगह पर जल मिल जाता। लेकिन हम 10 जगह मेहनत करते हैं, एक जगह लगा दो उस मेहनत को, 10 जगह की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमें मांगने आता है हम उसे क्या देते हैं? तुच्छ देते हैं। तो जब हम मांगते हैं भगवान भी हमें तुच्छ वस्तु देते हैं। कोई भजनानंदी मांगता है तो कुछ देते हैं, पर भक्तों जब भगवान से कोई कुछ नहीं मांगता, सेवा करता रहता है, भगवान उसके लिए खजाना खोल देते हैं, उसे सब कुछ दे देते हैं महाराज।